एवरीवन, दिस इज शोभित दिनवान और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ प्यारी प्यारी चीजें यार शेयर करने आया हूं। बहुत मेहनत लगा के मैंने आप सभी के लिए कुछ तोहफे तैयार करे हैं। पूरी वीडियो के दौरान यार काफी सारे लिंक्स होंगे जो कि मैं डिस्कस करूंगा, तो कोशिश करना कि वीडियो एंड तक देखो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि छोटी ही वीडियो बनाऊं, बट आप भी इस छोटी सी प्यारी सी वीडियो का थोड़ा एंड तक आनंद लेना। शुरुआत करते हैं यार। 3 चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा आप सभी के साथ। पहली चीज जो है वो है जो मैंने आप सभी के लिए तैयार करे हैं मेहनत लगा के मटेरियल्स, वो मैं आप सभी के सामने मुंह दिखाई करूंगा। दूसरा, प्री बोर्ड्स, काफ़ी बच्चों के यार मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि भैया प्री बोर्ड्स आ रहे हैं तो इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताओ, हमें काफ़ी टेंशन हो रही है। तीसरा, खाली यार पढ़ाई की बातें कोई करेंगे, उसके भी अलावा कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, भैया से बातें भी तो करनी है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ देखो, काफी बच्चे ना, मैंने पहले बता रखा था कि नोट्स चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, बट कि भैया झूठ बोल रहे हो, कहीं नोट्स नहीं है, कहीं नोट्स नहीं है, हमें मिल नहीं रहे। तो मैंने सोचा है कि आप सभी के लिए जो नोट्स हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे मैं डाल दूंगा। डायरेक्ट पीडीएफ के लिंक हो गए, आराम से जाके डाउनलोड कर सकते हो, अभी मत भागना, ठीक है। सारे लिंक्स होंगे, सब चीज़ ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रिसिटी, जैसे एक रैंडम मैंने चैप्टर उठा लिया जो कि आपके आ रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूं 1 मिनट में। ये सबसे पहले फ्लो चार्ट होता है नोट्स में, ठीक है, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि ओवरव्यू क्या है चैप्टर का। मान लो आपने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया, उसके बाद आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो, तो उससे पहले एक बार जल्दी जल्दी से देख लो कि यार ये सारी चीजें मेरे को आती है ना। तो इससे आपका फायदा होगा, एक तरह से रिवीजन होगा कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज जिसकी डेफिनेशन आती है, इलेक्ट्रिक करंट आती है, पोटेंशियल आती है, पोटेंशियल डिफरेंस आती है, तो इस तरह से ये काम आता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये सारे हैंड रिटन प्यारे नोट्स हैं। राइटिंग में थोड़ी सी शायद दिक्कत आए, पर नहीं आनी चाहिए यार, मैंने बहुत प्यारी तरीके से लिखी हुई है। इसमें सबसे पहले जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इसके बारे में डेफिनेशन लिखी हुई है। ये वो डेफिनेशन है जो आपको एग्जाम में लिख के आनी है, आपका कोई भी 1 नंबर नहीं काटेगा और बहुत आसानी से समझ में आएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। इस पूरी पीडीएफ में जितनी भी मैं आपको दिखाऊंगा, सबसे आसान भाषा मिलेगी आपको पूरी यूट्यूब पे, इससे बेस्ट नहीं मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो ये सब चीजें हो गई। फिर उसके बाद एक चीज होती है यहाँ पे के क्यूब बी, यार ये बहुत फेमस है मेरी। के क्यूब बी मतलब होता है कुछ काम की बात। जैसे हम अंग्रेजी में लिखते हैं ना नोट, हम अंग्रेजी चीज नहीं फॉलो करते, हम अपनी हिंदी भाषा में बनाते हैं, तो हमारे लिए है कुछ काम की बात। तो 3 बार क्या आ गया, तो के क्यूब भी। ये तुम्हारे भैया के यार बस ऐसे ही करते रहते हैं मजे मजे में। तो इस तरह से मैंने कुछ हिंदी में चीजें लिख रखी हैं कि किसी क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने की बात करें तो ये फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए दिमाग में। हमारे दिमाग में नहीं आता ना कि यार ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, तो उसके लिए ये चीज है कि जब भी ऐसा दिखे ना क्वेश्चन में कि यार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, अरे ये फॉर्मूला लगा दो ना, हो जाएगा आंसर। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैंने साथ साथ में लिख रखे हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद ये के क्यूब भी, एलपी मतलब होता है लल्लू प्रॉब्लम, क्योंकि हम किसी भी प्रॉब्लम को ऐसा बड़ा नहीं समझते। मैंने एक चीज देखी है यार, जितने भी टॉपर्स मेरे दोस्त थे, वो जब भी मैं उन्हें कोई क्वेश्चन देता था ना, वो सबसे पहले कहते थे अरे ये तो बहुत बकवास क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चन है। चाहे उनसे बाद में हो ना, पर वो पहले ही दिमाग में एक चीज ये सेट कर लेते थे कि क्वेश्चन आसान है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होने की बढ़ जाती थी, क्योंकि दिमाग में हमने फिट कर दिया आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए, तो इसलिए ये लल्लू प्रॉब्लम करके मैं लिखता हूँ। और ये हो गए अपने नोट्स, ठीक है, सारी चीज़ आपको इसमें मिल जाएंगी। कुछ आखिरी में इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, बट उसके लिए एक और सरप्राइज है, वो अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया। अब अगर मैं बात करूं इसी तरह से आपके अवर एनवायरनमेंट, ये अवर एनवायरनमेंट जो चैप्टर है, इसके यार मैंने क्या कहते हैं, जो आपको पीडीएफ दी थी ना सिलेबस की, उसमें इसका लिखा नहीं हुआ था, तो एक बार नोट कर लेना, ये चैप्टर भी आ रहा है, ठीक है। मैंने वहां पे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया था एक बार, बट फिर भी अगर कोई बच्चे है तो उसको ये चीज़ बता देना, आपके दोस्त वगैरह हो तो। हेरिडिटी हो गई, कार्बन कंपाउंड्स हो गया, ये सारे हो गए आपके साइंस के चैप्टर्स। इसी तरीके से आपके एसएसटी के भी सारे नोट्स हैं, वो तो डायरेक्ट यार मतलब आप इस वाली वीडियो पे जाओगे, इस वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन दूंगा, इस वीडियो में जाने के बाद आप ये देखोगे ऑन नोट्स जो यहाँ पे लिखा है, तो ये एक पूरा ड्राइव का फोल्डर है, ठीक है। इस फोल्डर में आप जाओगे तो सारी चीज़ दिख जाएंगी आपको, सिविक्स के हो गए, इकोनॉमिक्स के हो गए, ज्योग्राफी के हो गए, बिल्कुल वही सेम स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको उसमें फ्लो चार्ट मिलेगा, फिर उसके बाद आपको नोट्स मिलेंगे आसान भाषा में जो आपको सेम टेप के आनी है, और साथ ही साथ आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, बट उसके लिए मैं कुछ और चीज़ है वो मत ध्यान देना, ठीक है। ये हो गया। इसी तरीके से अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री के भी यहाँ पे आपके नोट्स हैं, ये मैंने अलग से दे रखे हैं, ये भी आप जाके यूज़ कर सकते हो। हिस्ट्री का मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पूरे चैप्टर अच्छे से पढ़ो, क्योंकि एक ही चैप्टर आ रहा है, तो उसको जितना कंठस्थ हम कर सकते हैं उतना ज़्यादा फायदा होगा। पर फिर भी अगर कोई बच्चा लास्ट में देख रहा है तो वो नोट्स का इस्तेमाल कर सकता है। ये हो गई आपकी एसएसटी की। अब आता है एक बहुत प्यारी सी चीज़ जो कि मैंने आपके लिए अभी अभी तैयार करी है, 3-4 दिन लग गए मेरे को इसको तैयार करने में। देखो यार, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नाम सुना होगा, ध्यान से सुनते रहना। आपने प्रीवियस ईयर नाम का क्वेश्चंस का नाम सुना होगा कि भाई ये मान लो 2015 का पेपर है, फिर उसके बाद ये 2016 का पेपर है, फिर उसके बाद ये 2017 का पेपर है, इस तरह से आपके पेपर्स होते हैं। तो ऐसे पेपर्स तो आपको बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ भले मानुष होते हैं जो क्या करते हैं ना कि मान लो चैप्टर नंबर 1 उठा लिया,
और चैप्टर नंबर 1 का एक पीडीएफ बनाई, उसमें जितने भी 2015 से क्वेश्चन आए वो लिख दिए, 2016 से जितने आए वो लिख दिए, 17 से जितने आए वो लिख दिए, 18 से जितने आए वो लिख दिए, 19 से जितने आए वो लिख दिए। तो एक तरह से चैप्टर वाइज बना दिए कि एक चैप्टर में जितने भी आए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस वो सारे डाल दिए। और हमने और ज्यादा दिमाग लगाया यार, क्योंकि मैंने ये चीज खुद फॉलो करी थी, तो इसलिए मैंने आपके लिए क्या करा है, चैप्टर वाइज को और ज्यादा डिटेल करके टॉपिक वाइज कर दिया। भैया ये टॉपिक वाइज मतलब क्या होता है? टॉपिक वाइज मतलब ये होता है कि आपके जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें किससे कौन से टॉपिक से कितने सवाल आए हैं, दूसरे टॉपिक से कितने सवाल आए हैं, इस वाले टॉपिक से कितने सवाल आए हैं, ये सब चीजें मैंने एक ही पीडीएफ में डाल दी है। तो आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने बैठोगे, ये पीडीएफ उठाना, आराम से उठाया, सबसे पहले आपने देखा कि चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर नंबर जो भी आप चैप्टर कर रहे हो वो देखा, फिर उसके बाद आप नीचे गए, मान लो आप नीचे जाने के बाद कार्बन पे गए, तो सबसे पहला जो है वो है ए पार्ट। ए पार्ट मतलब मैंने इसका नाम दे दिया कि इस वाली चीज से आपके जो होमोलोगस सीरीज और बेसिक आईयूपीएसी नेमिंग है, ये मान लो ए सेक्शन हो गया, तो इस सेक्शन से कितने सवाल आए हैं वो मैंने यहाँ पे ए में डाल दिए। ये आपको ए दिख रहा होगा, ये जो ए है इसके अंदर जितने भी सवाल इससे आए हैं, कौन सा है, होमोलोगस सीरीज ये वाला, तो वो सारे मैंने एक साथ डाल दिए जितने भी आए हुए हैं। फिर उसके बाद बी पार्ट कौन सा है, बी पार्ट है आपका वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इससे जितने सवाल आए हैं वो सारे मैंने एक जगह क्यूरेट कर दिए। फिर उसके बाद कोवेलेंट बॉन्डिंग से कितने सवाल आए वो एक जगह क्यूरेट कर दिए। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन से कितने सवाल आए एक जगह क्यूरेट कर दिए। क्या फायदा भैया इससे? इससे ये फायदा है कि हमें पता चल जाएगा कि सीबीएसई का मूड क्या है, वो कौन से सवाल रिपीटेटिवली पूछती है। आप देखोगे कई सवाल ऐसे हैं जो कि यार एक ही चीज को उन्होंने बार बार एक के बाद एक पूछा हुआ है, समझ रहे हो? ये होता है इसका फायदा। और वो चांसेस होते हैं कि यार वही कॉन्सेप्ट का सवाल वापस रिपीट करेंगे। तो ये जो कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हुए ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको दिखेंगे। आप कार्बन की बात करो तो कार्बन में दिखेंगे। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी में भी ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी मैंने ऐसे टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया है। बहुत मेहनत लगी है इसमें, मेरी ऐसे नींदें गई हैं 3-4 दिनों की, तो इसलिए ना थोड़ा सा लाइक वाइक जो भी है शेयर वेयर कर देना अपने दोस्तों को। इस तरह से आपको इलेक्ट्रिसिटी का मिल जाएगा, सारे हैं जितने भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं उसके आपको इसमें मिल जाएंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज। ये साइंस की बात हो गई। इसी तरीके से लास्ट ईयर जो मैंने दिए थे वो दिए थे बच्चों को मैंने मैथ्स के, ठीक है। इसी तरह से मैंने करा था जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारे मैंने मैथ्स के दे रखे हैं। इसी तरह से मैंने ए बी जैसे ए सेक्शन बी सेक्शन इस तरह से डिवाइड करके पूरा एक पीडीएफ बनाई थी। आप जाओगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे जाने के बाद इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ के साथ साथ आपको उसी के नीचे उसकी आंसर की भी मिल जाएगी, तो वो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? इसमें तो आंसर्स मैंने साथ साथ में लिख ही रखे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, ठीक है। ये हो गई साइंस की बात। और मैथ्स की बात एसएसटी में मैं थोड़े दिनों में दे दूंगा यार आपको, मैं कोई अपडेट डाल दूंगा टेलीग्राम वगैरह पे या कहीं पे भी, पर आपको एसएसटी की भी इस तरह से पीडीएफ मिल जाएगी पूरी टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज की। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये चीज़ यार मैं आपको बताना भूल गया, मैंने एक वीडियो बनाई थी आदत नाम की, शायद आपको पता हो, आपने देखी हो, वो जो बुक रिव्यू वाली वीडियो थी, उसमें भी मैंने इस चीज़ को डिस्कस करा था। गीक फॉर गीक्स का एक ये कॉन्टेस्ट होता है जो कि बच्चों के लिए होता है। उस समय जब मैंने दिया, बच्चों को बताया कि ये चीज़ है, फ्री में कॉन्टेस्ट है, तो बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। बच्चों ने कहा यार भैया ये वापस हो तो मेरे को वापस बताना। तो इनका ये वापस आ रहा है और मैंने इनसे बात करी है कि ये ना हर महीने करते रहा करो, जिससे बच्चे थोड़ा सा पढ़ाई के हट के इस चीज़ में भी थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाएं। जिसको नहीं पता उसको जल्दी से बता देता हूँ यार, ये थोड़ा सा इससे रिलेटेड नहीं है, टॉपिक से थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, बट बहुत मेरे को अच्छी चीज़ लगती है इनकी। जो कोडिंग टूर्नामेंट है बेसिकली एक चीज़, जिसका यहाँ पे इनका पोस्टर वोस्टर आपको दिख जाएगा। आपका 26 तारीख को ये टूर्नामेंट होगा, 6 से 7:30, 1.5 घंटे का होता है। बेसिक कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं 20 सवाल्स, कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं 20, और इस बार 2 कोडिंग क्वेश्चन उन्होंने डाले हैं। पॉइंट ये नहीं है कि आपको आता ही नहीं आता, पॉइंट ये है दूसरा मौका आया है, ठीक है। कुछ इन्होंने प्राइज वाइज भी रखे हैं यहाँ पे जो मेरे को दिख रहे थे, तो दूसरा मौका आया, एक बार जाके ना ये रे गेमिंग लैपटॉप वगैरह, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज़ है पहले मौके पे अगर आपने नहीं करा है तो आप कोशिश करो दूसरे में जाके करो, फिर तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा, तो जब तक आप शायद थोड़ा थोड़ा सीख जाओ। ये बात ध्यान रखना, मेन फोकस हमें सीखने पे रखना है। अगर आप अभी से इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दोगे तो मेरे हिसाब से आपको आगे जाके थोड़ी सी हेल्प ज़्यादा मिलेगी। मैं कोडिंग बैकग्राउंड से हूँ यार, ठीक है, मैं आईटी में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ये जो वेबसाइट है ना, ये हम पूरे दिन खोल के रखते हैं ऐसे ही अपने लैपटॉप में, क्योंकि इसमें से जैसे आपको स्कूल्स के डाउट्स आते हैं ऐसे ही हमें कोडिंग के डाउट आते हैं, तो वो हमें इसमें मिल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये चीज़ इन्होंने फ्री में करी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, मैं आपको लिंक वगैरह दे दूंगा, ठीक है। लिंक तो बहुत सारे हैं यार, सारे मिल जाएंगे आपको। आगे अगर मैं बात करूँ तो हम अब आते हैं दूसरी चीज में, जो कि है आपका प्री बोर्ड्स। हाँ देखो यार, प्री बोर्ड्स के लिए ना मेरे को आपसे कुछ चीजें शेयर करनी है। सबसे पहली चीज ये है प्री बोर्ड्स के लिए कि आपके जो नंबर होंगे ना प्री बोर्ड्स में, जो आपके नंबर होंगे प्री बोर्ड्स में वो कम आएंगे।
भैया यार डरा रहे हो आप तो, मतलब अभी तो शुरू भी नहीं हुआ और आप पहले बोल रहे हो प्री बोर्ड्स में नंबर कम आएंगे। ये फैक्ट है, ठीक है, प्री बोर्ड्स में नंबर कम आते हैं। मैं खुद अपनी बात बताऊं तो मैंने तो इतने कम आए थे, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि यार आगे जाके कुछ 95 या 96 कुछ ला भी पाएंगे हम, बट नंबर कम आते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि जो टीचर्स होते हैं ना आपके स्कूल के, वो हार्ड चेकिंग करते हैं। आपने दे रखा है यार, बट सब्जेक्टिव में आप पहली बार दे रहे हो तो वो हार्ड चेकिंग करते हैं, मतलब वो छोटी छोटी गलतियां निकालेंगे। उसके पीछे मेन रीजन ये होता है कि आप अभी अगर गलतियां जो है इंप्रूव करना सीख जाओगे, आपको गुस्सा आएगा। मान लो आपने कहीं पे डायग्राम में छोटी सी मिस्टेक कर दी, आप जाके टीचर के पास गए कि मैम ये आपने इतनी छोटी सी मिस्टेक क्यों देखी है यार, इतने कोई इसमें कोई होता है ऐसे, कोई नंबर कट जाते हैं। पर वो वहां पे नंबर काटेंगे, क्यों? क्योंकि जिससे कि वो जो मिस्टेक है, अगर वैसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया तो आप वो रिपीट ना करो मिस्टेक। तो उससे आपके अंदर गुस्सा आएगा कि यार मैडम ने मेरे प्री बोर्ड में नंबर काटे थे, पर अब मेरे को वहां पे नहीं करना। तो इसलिए ये हार्ड चेकिंग होती है। बोर्ड्स में बहुत लीनियंट चेकिंग होती है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता, बट इसमें ये हार्ड चेकिंग करते हैं। इसकी वजह से जो होते हैं ना, आपके नंबर कम आ रहे होते हैं। मेरे भी कम नंबर आए थे, पर उसके बाद मेरे भी 95% आए। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, पहले ही मैं आपको अवेयर कर रहा हूं कि जाओ टेंशन नहीं लेना, नंबर कम आएंगे। तो इससे आपको नंबर की तो टेंशन या फिर बोझ नहीं होगा। अब अगर मैं बात करूं तीसरा पॉइंट का, तो वो ये है कि कोई भी प्री बोर्ड छोड़ना मत। कुछ बच्चे होते हैं, अरे भैया यार सिलेबस नहीं हुआ, अभी तो इतने चैप्टर रह रहे हैं, ये रह रहे हैं, वो रह रहे हैं। मैटर नहीं करता, ये आपका एक तरह से मॉक टेस्ट मान लो आप। कोई आपसे एक, मतलब मैं तो ऐसे तरसता हूं कि भाई मेरा कोई पेपर लेके एक बार चेक करके मेरे को बता दे कि मेरी क्या क्या गलतियां हैं। तो वो यही चीज़ है, एक तरह से मॉक टेस्ट ही है। आपके पेपर लेंगे, टीचर जो है सारी गलतियां निकालेंगी, वो आपको एक बार भेजेंगी, फिर आप उसको एनालाइज करोगे, हाँ यार ये गलतियां थी, इसको मैं सुधार लूंगा। ये चीज़ है, तो इसका ध्यान रखना। ये आ गई आपकी कौन सी, कि आपको जो प्री बोर्ड्स हैं वो भी एक भी मिस नहीं करने। यही बेसिक सी चीज़ें यार, बाकी आपको सब चीज़ पता ही है। आपने टर्म 1 बहुत अच्छा दे रखा है, टर्म 2 में और अच्छा आप करोगे। ये सब सारी चीज़ें, इसका लिंक मैं आपको अच्छी तरह पूरा डिस्क्रिप्शन में 1 घंटे बैठ के डाल दूंगा, ठीक है। और आप जाके जो वो है कोडिंग वगैरह का, वो वाला भी टेस्ट जाके देख सकते हो। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। मेरे को नहीं लग रहा कि ज़्यादा बड़ी वीडियो बनी है, पर देखते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर, जाओ चलो पढ़ लो, बाय बाय, ठीक है, बाय।